प्रेम करोगे, दुनिया मतलब समझते हो? पहले घर की दुनिया भी आ जाओ बीच में। दुनिया से प्रेम करोगे, दुनिया और भगवान से प्रेम में अंतर क्या है? दुनिया से प्रेम करोगे कमजोरी बन जाएगा, है ना कमजोरी। अब देखा होगा अपने पेपर में पढ़ते ना, उस लड़के ने सुसाइड कर लिया, उसका ब्रेकअप हो गया लड़की से, उस लड़की ने सुसाइड कर लिया, उसकी गर्लफ्रेंड रूठ गई। तो दुनिया से प्रेम करोगे तो कमजोरी बन जाएगी, और कन्हैया से प्रेम करोगे तो वही ताकत बन जाएगी, वो ताकत बन जाएगी आपकी। एक बार प्रेम करके तो देखो। अच्छा एक बात बताओ, एक सवाल। एक आदमी ने बहुत मेहनत की, पैसा कमाया, बहुत दान इकट्ठा किया, अब बच्चा बड़ा हो रहा है, पिताजी दुनिया से चले गए, अब बेटा उस धन को व्यर्थ किस कामों में, जैसे शराब, जुआ, गलत कामों में लगा रहा है, वेस्ट कर रहा है, तो आप उसको क्या कहोगे? एक बच्चा पिता की कमाई हुई दौलत या खुद की कमाई हुई दौलत गलत कामों में लगा रहा है, मदिरा, परस्त्री, जुआ, गलत कामों में लगा रहा है, तो आप उसे क्या कहोगे? समझदार या बेवकूफ? हाँ जी, क्या कहोगे? बेवकूफ कहोगे, सब लोग बेवकूफ कहोगे। एक अनमोल किसी भी वस्तु को व्यर्थ कामों में लगाया जाएगा तो आप उसे क्या कहोगे? बेवकूफ कहोगे। ऐसे ही भगवान हमें पल पल अनमोल दिया है, भगवान ने हमें एक एक श्वास जो हर पल जा रही है, उम्र बीतती जा रही है, जब आप इसको चुगली में, गलत कामों में, किसी की बुराई में लगाते हो तो भगवान हमें क्या कहेंगे? बोलिए, डरते क्यों? कहेंगे ना बेवकूफ। अब क्या बनना है? बेवकूफ नहीं, क्या बनना है? हर पल बीतता जा रहा है जिंदगी का, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 ये पल पल आठों पहर धीरे धीरे, ये पल पल आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, पहले बचपन, बाल उम्र, धीरे धीरे जवानी में चला गया, फिर उसके बाद क्या आता है? बुढ़ापा। एक ही साथी है बुढ़ापा। बुढ़ापा ऐसा साथी है जो एक बार आ गया जाने वाला नहीं, आपका पूरा साथ देगा। बचपन भी चला जाएगा, जवानी भी चली जाएगी, तो प्रेम किससे करोगे? अपने घर के बुजुर्गों से पहले प्रेम करो। याद रखना, बुढ़ापा एक ऐसा साथी है जो आज आ गया कभी नहीं जाने वाला, बाकी सब जवानी भी, बचपन भी कुछ देर में चला जाएगा। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, ये पल पल आठों पहर
धीरे धीरे, ये पल पल आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हरि बोल। हाथ पाँव में दम ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में दम ना रहेगा। बहुत मजबूत है अभी हाथ, बहुत मजबूत है, लेकिन जैसे जैसे वृद्ध अवस्था की तरफ बढ़ोगे तो हाथ क्या होगा, ताकत कम होती जाएगी, लेकिन हृदय की ताकत बढ़ती है। जो पिताजी ने देखा वो आपने नहीं देखा, जो दादाजी ने देखा वो पिताजी ने नहीं देखा। हृदय की ताकत बढ़ती है, धीरे धीरे शरीर में ताकत कम होती है और कमर कहाँ जाती है, बड़ी अच्छी अच्छी कमर बंद लगाई, लेकिन बुढ़ापे में क्या हुआ, तेरे हाथ पाँव में दम ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में दम ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। ये पल पल आठों पहर धीरे धीरे, ये पल पल आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हरि बोल। शाबाश। शीतल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शीतल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शीतल मतलब समझे, शीतल मतलब ढीले, सब अंग एक ना लेना। आज पिताजी है ना, अपना भी नंबर आने वाला है, दादाजी की फोटो लगी हुई है घर पे, किसी के पिताजी भी लग गई, थोड़ी स्पेस खाली है आगे, कहीं ना कहीं फ्रेम तैयार है, किस काम के लिए, फोटो के लिए। शीतल अंग होंगे, ढीले अंग होंगे, नजर क्या होगी, शीतल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शीतल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, फिर बंद होगी नजर धीरे धीरे। ये पल पल आठों पहर धीरे धीरे, ये पल पल आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शाबाश। बुराई से मन को तू अपने हटा ले, बुराई से मन को तू अपने हटा ले, कि धीरे धीरे उम्र बीत रही है तो करें क्या। सबको पता है कि मौत की तरफ, कभी स्टेशन पे जाओ, रेलवे स्टेशन पे टिकट लेने के लिए तो लाइन में लगना पड़ता है,
ज्यादातर लाइन में लगना ही पड़ता है। हम लाइन में खड़े, आगे से एक आदमी हट रहा है, हम थोड़ी आगे बढ़ रहे हैं, फिर एक हट गया थोड़ी आगे, फिर आगे हट गया, फिर आगे, धीरे धीरे क्या होगा समझ लो, वही मौत की खिड़की है। एक दिन गया थोड़ा आगे बढ़े, एक दिन गया फिर थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन करें क्या? जो हमें अपनी बेवकूफ ना कहें, क्या करेंगे? बुराई से मन को तू अपने हटा ले, बुराई से मन को तू अपने हटा ले, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, ये पल पल आठों पहर धीरे धीरे, ये पल पल आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पल पल बीत रहा है, इस अनमोल समय को बजाय चुगली में लगाने से अच्छा है हरि नाम संकीर्तन में लगाना। सबसे बुरी चुगली, अच्छा सबसे ज्यादा आनंद चुगली में। फिर हर बार कहता हूं कहीं टाइम पास ना हो रहा हो, बिल्कुल बोर हो रहे हो, किसी एक की चुगली स्टार्ट कर लो, टाइम कहाँ चला गया पता नहीं चलेगा। तो चुगली होती किसकी है ज्यादातर? किसकी होती है? देवरानी की, जेठानी की, ऐसे होता है ना, बड़े भाई की, छोटे भाई की, ज्यादातर। पढ़ाई की चुगली बहुत कम होती है, ज्यादातर अपनों की होती है। क्यों होती है? कि आज के लोग इकट्ठा करने में लगे हैं, आज के लोग इकट्ठा करने में लगे हैं, पुराने जमाने के लोग इकट्ठा रहने में लगे थे। आज लोग इकट्ठा करना चाहते हैं क्या? धन, माया। मकान छोटे थे, मकान छोटे थे, लेकिन रिश्ते बहुत बड़े थे, प्रेम बहुत था। आज मकान तो बहुत बड़े हो गए, लेकिन आज प्रॉपर्टी महंगी क्यों है? मकान इतने महंगे क्यों है? इसकी वजह है रिश्तों में दरार आना। अरे सर मैं सेपरेट। पुराने जमाने में बेटी को दहेज में कुछ और देते ना देते, गीता या फिर रामचरितमानस रामायण दिया करते थे, देते थे ना। समझाया तो है बेटी को कि बेटा इस घर में, जिस घर में तू जा रही है, डोली में बैठकर जा रही है, लेकिन वापस अर्थी में आएगी। आज गीता रामायण तो दूर की बात, सबसे पहले डिनर सेट होता है, पूरा बर्तन का सेट। जाते ही सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना। समय कितना बदल गया। सुबह उठ के किसी कोई समय था, जो बुजुर्ग बैठा उनको पता होगा, सुबह उठ के पहले पति के चरण स्पर्श किए जाते थे। आज तो पति को मैसेज भी करते हैं, बेबी खाना खा लिया, बेबी कहते हैं पति को, बेबी खाना खा लिया। वो 90 किलो का बेबी बोलता है हाँ भाई खा लिया। अच्छी बात है, मेरा कोई सवाल नहीं, लेकिन अपनी मर्यादा को मत भूलो, अपनी संस्कृति को याद रखो। घर में सुबह उठते ही आरती हुआ करती थी, भगवान की जोत, संकीर्तन। आज सुबह इलू, सुबह उठते ही इलू शुरू हो जाता है टीवी पे, इसीलिए बच्चे सारी जिंदगी करीब इलू। रसोई घर में कितनी शुद्धता होती है, याद है किसी को?
रसोई घर जब होते थे, आजकल तो नहीं है रसोई घर, आजकल क्या है? हाँ जी क्या है? किचन, इसीलिए किच किच। जब रसोई घर होते थे तो कितनी शुद्धता होती थी। बहुत से घरों में रसोई घर में जूते पहन कर नहीं जाते थे। आज इधर भोजन बन रहा है, उधर एकता कपूर का सीरियल चल रहा है, एकता कपूर का सीरियल जिसमें एकता है ही नहीं। घर में नॉनवेज तक बन रहा है, घरों में नॉनवेज बन रहा है। कुत्ते और इंसान में क्या अंतर है पता है आपको? कुत्ते और इंसान में, कुत्ते ने इंसान से कहा कि मैं तेरे से बहुत बेहतर हूं। अरे वाह, ये कहां का ख्याल हुआ? कुत्ते और इंसान की शर्त लगी कि मैं तेरे से बेहतर हूं। इंसान ने पूछा कैसे बोल, कैसे बोल? एक अन्य कुत्ते को बुलाया गया, उसके आगे बनाना यानी केला, एप्पल उसके आगे रखे गए, उसने नहीं खाया। कुत्ते ने ना बनाना ना केला, केला ना एप्पल नहीं खाया। दूसरे कुत्ते को जब कुछ समझ आया, कहता नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आया। कुत्ता कहता अभी मुझे समझ नहीं आया। अरे हम लोगों ने आपका भोजन खाना शुरू नहीं किया, बल्कि आप लोगों ने हमारा भोजन खाना शुरू कर दिया। मांस खाना कुत्ते का काम था, इंसान का नहीं। कुत्ता कहता है मैंने, हम लोगों ने आपका भोजन खाना शुरू नहीं किया और आप लोगों ने हमारा भोजन खाना शुरू कर दिया। बोलो बेहतर कौन, कुत्ता या इंसान? कौन बेहतर है? नहीं, उनसे जो लोग खाते हैं, जो नहीं खाते वो तो बेहतर ही है। अब देखो कौन खाता है कौन नहीं खाता, मैं पूछूंगा भी नहीं। दुनिया में सबसे टेस्टी क्या है? हाँ जी, सबसे टेस्टी क्या है आप लोग बताओ, कुकिंग बहुत करते हो। सबसे टेस्टी क्या है? क्या है जी? वेज नॉन वेज कोई भी किसी एक आइटम का नाम बताओ, सबसे टेस्टी क्या है? बताओगे? बोलो बोलो, शर्माते क्यों? हाँ जी क्या टेस्टी है? हाँ जी देसी घी। अरे वाह, और देसी घी में तो मिलावट होती है। सबसे टेस्टी है भूख, इससे टेस्टी कुछ नहीं। अगर भूख है तो खाली ब्रेड भी नमक के साथ पीते जाएंगे। अगर भूख नहीं, हजारों प्रकार के व्यंजन आपके पास बने पड़े हैं, लेकिन अच्छे नहीं लगे। अब बताओ सबसे टेस्टी क्या है? भूख। याद करो, जब भूख लगी होती है तो क्या कहते हैं? पुराने जमाने में याद है ना वो लंच बॉक्स, सुबह की बची हुई रोटी, उसके ऊपर ऐसे घी लगा के ऊपर नमक लगाया और रोल बनाया, साथ में वो चाय होती बड़े गिलास में। जितनी आजकल आप लोग चाय पीते हो उतनी तो उस समय टेस्ट देखने में जाती थी। ऐसे चाय बुरी बात है, नहीं पीनी चाहिए, दूध पीना चाहिए, चाय किसी भी समय नहीं पीनी चाहिए। वो रोटी रोल बनाया और खा ली। अब जो उसमें टेस्ट था वो आज के आपके पिज्जा में है, पिज्जा में है। किसी का जन्मदिन आता था तो मंदिर में जाना, भगवान की पूजा करना। आज अच्छा उसके ऊपर तीन ना वो क्या तीन 4 4 5 5 मोमबत्ती लगाते हैं, उसके ऊपर फूंक मारते हैं। वो फूंक के साथ कितना आदमी का थूक उसके ऊपर जाता है। उसके बाद जूठे कहीं को खाते हुए डांस कर रहे हैं। वाह, जूठा कहीं खा रहे हैं, साथ में डांस कर रहे हैं। मेरा सवाल नहीं है खाओ, मैंने क्या लेना है, लेकिन अपने संस्कार मत भूलो। किस बात की अकड़ भाई? सिर्फ एक ही काम दिखाने में लगे हुए, मैं बड़ा हूं, बस मैं कामयाब इंसान हूं, यही दिखाने में हर इंसान लगा हुआ है। किस बात की अकड़? ये श्वास से उधार की भगवान ने दिया आपको। पर्स, वॉलेट, पर्स,
बेशक किसी ने पैसे उधार दिए हो, पर्स में डालो, फूल तो जाता ही है ना? पर्स में पैसे डालो, किसी ने उधार लेके डालो, फूल तो जाता ही है। पर्स को क्या पता, अरे भाई उधार के। इसी प्रकार इंसान बहुत कुछ बना के भूल जाता है, उसको क्या पता जी इस वास्ते उधार की है। भगवान ने उधार दिए, अच्छे काम में लगा ले इसको। पूरी जिंदगी की टेंशन क्या होगा। बच्चा सोचता है मेरी जिंदगी अच्छी नहीं है, पापा देखो, पापा जितने पैसे चाहे खर्च कर सकते हैं, पापा को डांटता भी नहीं। बच्चा सोचता है जवानी अच्छी है, ना तो कोई डांटता है, जितने चाहो उतने पैसे खर्च कर लो, अपनी मर्जी है। बच्चे की सोच है जी, ना कोई डांटने वाला, जो चाहो खाने को वो बनेगा। जवानी बहुत अच्छी है। जुबान सोचते हैं अरे बूढ़े बहुत अच्छे, कोई टेंशन ही नहीं, काम ही नहीं करना पड़ता इनको, तो घर में बैठे हैं आराम से, हमारे पास तो समय ही नहीं परिवार के लिए भी। जुबान सोचते हैं हमारे पास समय नहीं परिवार के लिए, समय कहां से निकाले। अब बूढ़े सोचते हैं कि हमारे पास समय नहीं कट रहा, क्या करें। हमारे पास समय बहुत है, समय नहीं कट रहा तो क्या करें। हर इंसान परेशान है, हर इंसान दुखी है। सुखी कौन है? जिसने खुद को समर्पित कर दिया कि मैं तेरा। एक छोटी सी मछली पानी के उल्टे बहाव में मजे से तैरती है, एक बड़ा सा हाथी पानी में जाते ही डूब जाता है। इसका मतलब क्यों? क्योंकि मछली ने खुद को पानी को समर्पित कर दिया कि मैं तेरी हूं। और जिसने समर्पित कर दिया जिसको, उसको उसकी लाज रखनी ही पड़ेगी। आप एक बार खुद को समर्पित तो करके देखो भगवान को कि मैं तुम्हारा हूं। एक बार किसी चीज को आप मानती हो, मेरा हाथ इधर जा रहा है, मैं कन्हैया का आशिक हूं, आप किसी चीज को मानते हो, समर्पित करके देखो खुद को कि मैं तुम्हारी हूँ, वो लाज खुद को। लेकिन हम धन 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 धन, अंत में निधन। सारी जिंदगी धन धन धन, अंत में निधन। संसारी और सन्यासी में यही अंतर है। संसारी हर समय धन की रक्षा करता है और सन्यासी हर समय मन की रक्षा करता है। संसारी और सन्यासी का ये अंतर है। जो हमारे पास है उसका आनंद हम नहीं ले पा रहे हैं। जिसके पास जो भी है, सोचो आज से 5 साल पीछे जाओ, हमारे पास क्या था और आज क्या है, काफी बेहतर महसूस करोगे। लेकिन जो है उसका आनंद नहीं है, जो नहीं है उसकी टेंशन। एक सेठ के पास बहुत धन था, लेकिन बेचैन हर समय, मन नहीं, बेचैनी हर समय। किसी ने कहा तुम महात्मा के पास जाओ, वो आपको कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन बताएंगे कि तुम्हारी बेचैनी दूर हो जाएगी। सेठ महात्मा के पास गया कि महाराज भगवान का दिया बहुत कुछ है, लेकिन हर समय बेचैन रहता हूँ। महात्मा कहने लगे अच्छा महाराज कुछ बताइए, ये बेचैनी दूर हो। महात्मा कहने लगे अच्छा ऐसा करो, कल बैग में घर से एक बैग लेकर जितने तुम्हारे पास धन जेवरात जो है डाल के सब यहाँ पर ले आना, इसलिए चैन दूंगा। आप लोगों ने ऐसी गलती नहीं करनी, उसने तो कर ली। सेठ ने क्या किया, धन दौलत हीरे जवाहरात जो से सब एक बैग में डाले और महात्मा जी के पास चला गया। महाराज ये मैं ले आया, मुझे चैन दो, मुझे चैन नहीं देना। महात्मा बोले आंखें बंद करो और ध्यान लगाओ। उसने पल भर के लिए आंखें बंद की, महात्मा ने बैग उठाया और 1 2 3 जब आंखें बोली अरे बाबा कहाँ जा रहे हो, मेरी तो जिंदगी भर की कमाई है। बाबा आगे आगे, सेठ पीछे पीछे, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे 3 किलोमीटर
3 कोस तक भागते गए, घूम के बाबा आके वहीं पे बैठ गए। सांस फूली हुई सेठ की आकर जल्दी से बैग छीना बाबा से। जैसे ही बैग मिला, बाबा ने पूछा कुछ चैन मिला? कहते महाराज बहुत मिला, बहुत मिला। कहते बस इसी चैन की कमी थी, जो तुम्हारे पास था सब तक तुम्हें आनंद नहीं मिल रहा था, जब चला गया वापिस आया तब तुझे पता चला कि तुम्हारे पास क्या था। अब हमारे पास क्या है तो हमें टेंशन नहीं है, हमारे पास क्या नहीं है हर से उसका आदमी जीता है। आनंद उसको आता है जो वर्तमान में जीता है। खुश कौन है? जो वर्तमान में जी रहा है, ना भविष्य में और ना अतीत में। जो आज में जी रहा है, आज वाले हमेशा खुश रहते हैं। तीन दोस्त पिकनिक पर चले गए। पिकनिक पर गए घूमने के लिए, दिन भर मौज मस्ती की। शाम को बोले भाई कुछ खाने को मीठा बनाया जाए, खुद बनाते हैं। अब किसी फार्म हाउस में रुके हुए थे तो खीर बनाई रात को। केसर, काजू, किशमिश डाल के खीर तैयार की। अब गरम गरम खीर तो तैयार है, कहते हैं खीर ठंडी अच्छी लगती है, ऐसे करो किसी फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रखते हैं, लेकिन खीर तो ज्यादा नहीं बनी, कम है। अब खाएगा कौन इसको? ये तो एक ही आदमी की खीर है, 3 आदमी कैसे खाएंगे? 2 कटोरी खीर है। कहते ऐसे करो इसको फ्रिज में रखते हैं, सुबह सोकर उठेंगे तो सबने अपना अपना स्वप्न सुनाना है, ख्वाब सुनाना है। जिसको अच्छा ख्वाब आया वो खीर खाएगा। अरे वाह, कर दी बात। अब खीर रख दी फ्रिज में। रात भर सोए रहे। सुबह होते ही पहले ने सुनाया, अरे भाई मेरा ख्वाब सुनो, मैं खीर खा ली। ख्वाब सुनो, बोलो। अरे रात मेरे ख्वाब में भगवान भोलेनाथ आए। कहने लगे रे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें कैलाश पे जाना है, चलो कैलाश पर। अरे भगवान ने मेरी बाजू पकड़ी और उनकी कैलाश पर्वत पर ले गए। अरे कैलाश पर्वत देखा, मन को बहुत शांति मिली। मैं तो पूरी रात कैलाश पर्वत से घूमता रहा। अब देखो सबसे अच्छा सपना मेरा है। दूसरा बोला रुको, मेरा भी सुन लो सपना, मैं भी सुनाता हूँ, मेरा भी सुनो। रात ख्वाब में मेरे भगवान श्री राम आए। कहने लगे अरे तू यहाँ पर सो रहा है, माता सीता तुझे अयोध्या में याद कर रही है, चलो मेरे साथ। मैया जानकी तुझे याद कर रही है, चलो अयोध्या चलो। भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अयोध्या ले गए। अयोध्या की गलियों में घुमाया, माता सीता के दर्शन हुए, आनंद आ गया। अब ख्वाब मेरा अच्छा है, मुझे खीर खाने दो। तीसरा बोला रुको, मैं भी तो भी हूँ, मैं भी हूँ। अच्छा भाई तू भी सुना। रात जब मैं सोया, अभी सोने ही वाला था, अभी आंख पूरी लगी नहीं थी, हनुमान जी आ गए। बोले अरे तू यहाँ आराम से सो रहा है, फ्रिज में इतनी अच्छी खीर पई है, चल खड़ा हो खाओ से। कहते ही मेरे दोस्त अरे छोड़ खीर खा जल्दी से, वरना गला खाई देती है। अरे भाई हनुमान जी ने कहा मुझे तो खानी पड़ी। दूसरा भागा जल्दी से, फ्रिज में का खीर है। अरे 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 तूने खीर ऐसे कैसे खा ली? तुझे हनुमान जी को बोलना चाहिए था कि 2 दोस्त मेरे और हैं। जब हनुमान जी ने तुझे कहा कि खीर खा लो तो तुझे बोलना चाहिए था। क्या बोलना चाहिए था? कि मेरे 2 दोस्त और हैं भाई, उनके लिए। लड़का बोला मैंने बोला था हनुमान जी से कि मेरे 2 दोस्त और हैं, उनके लिए खीर। तो हनुमान जी बोले कहाँ है तुम्हारे दोस्त? एक कैलाश में घूम रहा है, अयोध्या में, तुम खाओ। तो खुश कौन है? जो वर्तमान में जी रहा है।
ना भविष्य में और ना अतीत में। नजर बदलो, नजारे बदलेंगे। नजर बदलो, नजारे बदलेंगे। अपनी नजर को बदल लो बस। हम सोचते हैं आधी बोतल पानी के लिए आधी खाली है, लेकिन मैं कह रहा हूं आधी भरी हुई है। जो आधी खाली दिखाई दे रही है वो नहीं, जो आधी भरी हुई है वो वाली। नजर बदलो, नजारे बदलेंगे। खुद को बदलो, सितारे बदलेंगे। कश्तियां बदलने से कुछ नहीं होता। दिशाओं को बदलो, किनारे बदलो। हम हर समय दूसरे को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पत्नी कहती है अगर मैंने पति को नाम बदल दिया तो मेरा भी नाम क्या नहीं, बताओ एक नाम। कोई नाम नहीं बोलूंगा, किसी का हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने सासू मां को नाम बदल दिया तो मेरा नाम फूलन देवी नहीं। और वो कहती है अगर मैं 10 से मस हुई तो मेरा भी नाम। इसके बाद अपने आप लगा लो, अपना बहुत सारा लगा लो। दूसरे को बदलने की कोशिश चल रही है, मैं इसको बदल दूंगी, मैं अपने पति की आदतें बदलूंगी। थोड़ा खुद को बदल ले। कोई नहीं बदलने वाला, भूल जाओ। जब बदलना होगा खुद को बदलना होगा। आज नहीं तो कल खुद को बदलना होगा। समझो, कंबल बुद्धि लेकर जाओगे तो क्या होगा, जैसे आए वैसे चले। महात्माओं से सवाल करो, जवाब पूछो, ज्यादा से ज्यादा सवाल करो, दमदार सवाल, अच्छे सवाल। बेवकूफी वाले सवाल नहीं करने। तो किसी ने सवाल किया था हमारे टोली से, उसकी झोली ऐसे थी, कहता है बता मेरी झोली में क्या है। अगर तू बता देगा मेरी झोली में क्या है तो मेरी झोली के सारे अंडे दे रहे। अगर तू बता देगा मेरी झोली में क्या है। टोली सोचने लगा, अच्छा अगर तू बता देगा कितने हैं तो 8 के 8 दे रहे। फिर टोली सोचने लगा, अच्छा अगर तू बता देगा कि किसके हैं तो जिस मुर्गी ने अंडे दिए मुर्गी भी दे रही। अब टोनी क्या कहता है, सवाल बहुत मुश्किल है, थोड़ा हिंट तो दो। ऐसे ऐसे देखो बड़े सवाल, बात को अच्छे से समझो। टोनी हमारा मुंबई गया था एक बार, इसको किसी ने बोल दिया मुंबई जा रहा है, वहां पर ठगी बहुत होती है, ध्यान से रहना। कहते हैं मुंबई अच्छे खासे लोग ठग ली जाते हैं। अच्छा तो बस कुछ भी खरीदो, दाम जो भी मांगे आधा बोल देना, ठगी से बच जाओगे। अच्छा वाह, अब दिमाग इसका खुद का तो कितना है आप लोगों को पता ही सबको। चला गया मुंबई, घूमता रहा, मंदिर दर्शन करने गया तो पास चप्पल चोरी हो गई। सोचा था कुछ नहीं खरीदूंगा, चप्पल तो खरीदनी पड़ेगी भाई। चप्पल लेने गया सुबह का समय, जूते चप्पल की दुकान पे गया, दुकानदार से बोला भाई जूता दो। दुकानदार ने जूता दिखाया, कितने का है? 120 का। अरे 60 रुपए ले लो। अब बोला था ना आधा बोलना है, 60 ले लो। अरे भाई सुने सुने धोनी का सजा तो खराब मत कर, 100 दे, 50 ले लो। तू अच्छा खासा क्या हो गया तेरे को, 60 बोल रहा था, 60 बोल रहा था तू, चल 80 दे दे, 40 ले लो। अरे तू बेवकूफ है, कहाँ से आएगा तुझे? तो 60 दो 30 ले लो। दुकानदार इतना चिढ़ गया, बोला फ्री ले जाओ। कहता फिर 2 देनी पड़ेंगी। बात को पहले अच्छे से समझो क्या हो रहा है। हम लोग खुद के मुताबिक चलते हैं। सत्संग में जाओ, कहीं भी कुछ सीखने को मिले थोड़ा सा अच्छे से ग्रहण कर लो। कंबल बुद्धि लेकर मत जाओ, बांस बुद्धि लेकर जाओ। जो अच्छा लगे वो ले जाओ, बाकी छोड़ दो। ज्यादा से ज्यादा सवाल करो, सवाल समझा। एक शराबी शराब में टुन फुल। किसी मार्ग पे जा रहा था, मंदिर था, मंदिर में पुजारी खड़े थे,
पुजारी जी से पूछा, शराब फुल है शराब से। पुजारी से पूछा, पंडित जी दुनिया में सबसे बड़ा क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा क्या है? पंडित जी बोले, भाई मंदिर सबसे बड़ा है, इससे बड़ा क्या होगा? अरे महाराज, अगर मंदिर बड़ा तो जमीन पे कैसे खड़ा, धरती पे कैसे खड़ा? पुजारी बोला, भाई बिल्कुल सही, धरती बड़ी। अरे धरती बड़ी तो शेषनाग पे कैसे खड़ी? अच्छा मेरे भाई, शेषनाग बड़ा। अरे शेषनाग बड़ा तो भोलेनाथ के गले में कैसे बड़ा? अच्छा भाई, भोलेनाथ बड़े। अरे भोलेनाथ बड़े तो पर्वत पर कैसे खड़े? अच्छा भाई, पर्वत बड़ा। अरे पर्वत बड़ा तो हनुमान जी की उंगली पे कैसे खड़ा? पंडित जी इतना 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 झुकरा गए, अरे मेरे भाई हनुमान जी बड़े। अरे हनुमान जी बड़े तो राम जी के चरणों में कैसे पड़े? अच्छा भाई, राम जी बड़े। अब तो पंडित जी की हालत ये थी कि रोने को आ रहे हैं। अच्छा भाई, हनुमान जी बड़े। अरे राम जी बड़े तो रावण के पीछे क्यों पड़े? अच्छा मेरे बाप, तू बता दे कौन बड़ा? पंडित जी कहने लगे, तू बता दे कौन बड़ा? कहता है, इस दुनिया में तो पूरी शराब की बोतल दिखे सीधा खड़ा वही बड़ा। तो लोग हर चीज को अपने मुताबिक चलाते हैं। सवाल करो, जवाब लो, लेकिन इस सवाल में अच्छा दम हो, अच्छा लगे सवाल। आप क्या कर सकते हो ये बड़ी बात नहीं, आपको क्या करना चाहिए ये बड़ी बात है। बहुत लोग कहते हैं मैं तो 2 बोतल शराब की पी लेता हूँ। वाह, बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं। आप क्या कर सकते हो ये बड़ी बात नहीं है, आपको क्या करना है ये बड़ी बात है। आदमी भोजन कर रहा है, भोजन भी ऐसा पेटूराम, जितना मर्जी खिलाया जाओ उसको, भोजन खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, और खिलाने वाला परेशान हो गया। इतना परेशान हुआ, खिलाने वाला बोला, अरे भाई बीच में पानी तो पियो। भोजन खिलाने वाला इतना परेशान हो गया, बोला बीच में पानी तो पियो। कहता बीच तो आने दो, अभी तो बीच ही नहीं आई। भोजन किए जा रहा है और साथ में बोल रहा है, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। उधर जो खिला रहा है वो कह रहा है, दाने दाने पे नहीं, तू क्या बोरी बोरी पे लिखा खाने वाले का नाम। आप क्या कर सकते हो ये बड़ी बात नहीं, आपको क्या करना है ये सबसे बड़ी बात है। बहुत कुछ कर सकते हैं बहुत लोग, लेकिन क्या सही है क्या गलत है। आपका काम है भगवान के नाम में मस्त रहना, बिना किसी फल की इच्छा। आप सोचोगे कि मैं भगवान के मंदिर गया, उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? व्यर्थ, बिल्कुल व्यर्थ। आपका काम है भजन करते रहना, अच्छी सोच रखना। उसके बदले में आपको क्या मिला वो देखेगा, हम नहीं। हम उसके नाम में मस्त रहेंगे। नवाजी नमाज अदा कर रहा था, नवाजी ने नमाज अदा की, सजदे में आया। एक मस्जिद में एक नमाजी ने नमाज अदा की, सजदे पे आया, सजदा किया। जैसे ही खड़ा हुआ, आकाशवाणी हुई, क्या मौलवी तेरी नमाज कबूल नहीं हुई। बाबा तेरी नमाज कबूल नहीं हुई। मौलवी ने जैसे ही सुना, मस्ती में झूमने लगा, मस्ती में झूम रहा है। लोगों ने पूछा, बाबा तेरी नमाज कबूल नहीं हुई और तू मस्ती में झूम रहा है। तो बाबा बोले, कबूल हुई या ना हुई, उसने मेरी तरफ देख तो लिया कि मैं भी बैठा हूं, मेरे लिए इतना ही काफी। पॉजिटिव सोचो। लेकिन हमारे भीतर नेगेटिविटी इतनी भर चुकी है। बच्चा 1 घंटा लेट हो जाए स्कूल से, लड़का बेटा 1 घंटा लेट हो जाए कहीं गया, तो मन में क्या जाता है? एक्सीडेंट ना हो गया हो, गिर ना गया हो, चोट ना लग गई हो, हमेशा बुरे ख्याल
मन में आएंगे। अच्छे कभी नहीं आएंगे। मंदिर ना चला गया हो, सत्संग ना चला गया हो, गौशाला ना चला गया हो, किसी को ब्लड देना चला गया हो, अच्छे ख्याल कभी नहीं आएंगे, हमेशा बुरे ख्याल आएंगे। क्यों? कारण क्या? कारण कि नेगेटिविटी हमारे भीतर भर चुकी है। हमें अपनी सोच को बदलना होगा। सोच कैसी चाहिए? आदमी ने एक बड़ी सी कोठी बनाई, बहुत बड़ी कोठी, बंगला। 2 दिन के बाद मुहूर्त था उसका। अगले दिन शाम को सेठ कोठी देखने चला गया। जिस घर में रहता था वहां से गया कोठी देखने कि कल मुहूर्त है, रिश्तेदार सभी आएंगे। हलवाई से मिला, हाँ भाई सब कुछ तैयार है, सब कुछ तैयार है। सेठ जी पास एक गुलाब जामुन बननी बाकी है। एक गुलाब जामुन अभी बननी है, बस कुछ ही देर में बन जाएगी, बाकी सब रेडी है। सेठ ने अपनी गाड़ी उठाई और पुराने मकान में चला गया। कल भाई सभी लोग आएंगे, कल आऊंगा सुबह। अचानक क्या हुआ, 1 घंटे के बाद सेठ जी को फोन आया कि सेठ जी आग लग गई कोठी और आपकी पूरी कोठी जल रही है। सेठ ने गाड़ी उठाई और कोठी के पास चला गया, देखा कोठी जल रही है। लोगों ने कहा अरे सेठ जी बहुत बुरा हुआ। बुरा नहीं हुआ। कहाँ बुरा हुआ? बिल्कुल भी बुरा नहीं हुआ। ये तो अच्छा हुआ। अगर यही आग कल लग जाती जब सभी रिश्तेदार आए होते तो बुरा होता। आज कौन सा बुरा हुआ? सोचो भगवान ने कितनी कृपा की, जो वो आग कल लग सकती थी, नुकसान हो सकता था, वो आग आज लग गई और किसी का जाने नुकसान नहीं हुआ। सोच बदलो। अगर अपनी सोच को पॉजिटिव करोगे तो जिंदगी में कभी भी दुख दिखाई नहीं देगा। सच्चे, हम कह रहे सच्चे, मैं कह रहा सच्चे बनो, साथ में अच्छे बनो। खाली सच्चे ना बनो, साथ में अच्छे बनो। खाली सच्चे बन के क्या होगा? एक बाबा जंगल में बैठे हैं, गाय भागी जा रही है। गाय दूर भाग गई। इधर से कसाई आया, गाय काटने वाला। उसने पूछा बाबा तूने इधर गाय देखी है? उसने बोला नहीं। अब उसने बोला तो झूठ, बोलो सही है या गलत है? हाँ जी। तो सच्चे नहीं अच्छे बनो। खाली सच्चे बनने से क्या होगा? सच्चे बनने से पहले अच्छे बनना है। पति पत्नी दोनों का तलाक होने जा रहा है, जज के सामने दोनों खड़े हैं। वो भी कह रही है मैं बिल्कुल सच्ची हूँ, वो भी कह रहा है बिल्कुल सच्चा हूँ, तो तलाक क्यों हो रहा है? बोलो। दोनों में से झूठ कोई नहीं बोल रहा, फिर भी तलाक हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सच्चे तो है लेकिन अच्छे नहीं। सच्चे बनो ना बनो लेकिन अच्छे बनो। आपको पता है एक चीज ऐसी है, एक चीज, सिर्फ एक चीज जो दूसरे के पास पाई जाती है खुद के पास नहीं मिलती। बताओ क्या? आप मुझे बताया करो। एक ऐसी चीज कमी जो खुद के पास कभी नहीं मिलती, हमेशा दूसरे के पास मिलती है। जी क्या? बोलो बोलो। जी गलती। गुड। एक गलती है जो खुद के पास कभी नहीं मिलती, जब भी मिलेगी दूसरे के पास मिलेगी। जिस दिन ये खुद के पास मिलनी शुरू होगी समझ लो आपको जिंदगी जीना आ गया। हमें हमेशा गलती दूसरे में नजर आएगी, और जब खुद में गलती होती है तो हम क्या बनते हैं? एडवोकेट, वकील। जब दूसरे में गलती होती है तो हम क्या बनते हैं? न्यायाधीश, सीधा फैसला सुना देते हैं, है ना? खुद में गलती कब ढूंढोगे? एक पिता अपनी बेटी को बगल में लेकर बैठा है और सर पर हाथ फेर रहा है कि बेटा मैं तुम्हारे लिए ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो राजकुमार होगा, तेरी शादी एक राजकुमार से करूंगा। पिता अपनी बेटी को बगल में लेकर प्रेम कर रहा है और कहता है मैं तुम्हारे लिए एक राजकुमार ढूंढ कर लाऊंगा। बेटी ने पूछा पिताजी आप मेरे लिए राजकुमार क्यों लेकर आओ? क्यों मेरे लिए राजकुमार चाहिए आपको? पिता बोला बेटी ये कौन सा सवाल है? हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी बेटी को एक राजकुमार मिले जो उसका पूरा ध्यान रखे, उसकी आंख में कभी आंसू ना आने दे।
हर पिता की इच्छा होती है कि अपनी बेटी के लिए एक अच्छा राजकुमार देखे जो उसकी बेटी की आंखों में कभी आंसू ना आने दे। बस इतनी बात कहने की देर थी, बेटी बोल सिर्फ एक ही शब्द बोली कि पिताजी, फिर इसका मतलब आप अच्छे वाले राजकुमार नहीं हो। नाना जी ने जब आपको देखा था तो आपने भी तो नाना जी ने जब आपको देखा था तो एक अच्छा राजकुमार ही समझा होगा, लेकिन आप तो माता जी से प्रतिदिन झगड़ा करते हो, मारते हो, तो आप अच्छे राजकुमार नहीं बने। बस इतनी बात कहने की देर थी कि पिता को झटका लगा, उठकर गया रसोई घर में, अपनी पत्नी को हृदय से लगा लिया कि आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे साथ मारपीटाई नहीं करूँगा। बात को समझो, हमें चाहिए अपने लिए अच्छा, लेकिन दूसरे के लिए सिगरेट पीने वाला इंसान कहता है कि मेरा बेटा कभी सिगरेट ना पिए। तू किसी का बेटा नहीं, तू किसी का बेटा नहीं। शराब पीने वाला कहता है मेरे बच्चे ना कभी मजा ना पिए। खुद चेयर कुर्सी वाह। या तो पूरी तरह अपने आप को भगवान के हवाले कर दो, बस अब तू जाने तेरा काम जाने। ये बॉडी, ये शरीर, इसको दुनिया में लगा लो और मन को अपने कन्हैया से लगा लो। मन की रक्षा वही करो। और आप लोग को चिंता किस बात की? अच्छा एक बात बताओ, भगवान है दुनिया में? जी है। कौन कौन मानता है? एक बार हाथ खड़ा करके बताना। जो मानते भगवान है सबके हाथ खड़े। फिर किस बात की चिंता? अब आप लोग मानते हो कि भगवान है, फिर चिंता किस बात की? तेरे सिर पे है सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। तेरे सिर पे है सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। तेरे सिर पे है सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। तेरे सिर पे है सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। फिक्र फिर क्या करना, फिक्र फिर क्या करना। फिक्र फिर क्या करना, फिक्र फिर क्या करना। तेरे सिर पे है सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। तेरे सिर पे है सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। किस बात की टेंशन? किस बात की? भगवान श्री राम लंका में जाने के लिए समंदर पर सेतु बांध रहे हैं। एक पत्थर छोड़ा जा रहा है। हनुमान जी ने सोचा अरे ये एक पत्थर कौन छोड़ेगा, एक बड़ी सी चट्टान उठा के ले आता हूँ, समुद्र में रख देंगे, सब पार हो जाएंगे। चले गए, एक बड़ी सी चट्टान देखी, उसको हटाने की कोशिश की, नहीं। अपनी जगह से चट्टान नहीं हिली। चट्टान से कहा कि मेरे साथ चलो, मैं तुझे राघवेंद्र सरकार के दर्शन करवाऊंगा। पर इतनी बार कहने की देर थी कि चट्टान हनुमान जी के हाथ पे आ गई। बोलो श्री राधे। चट्टान उठाई, कहाँ आ रही है? समुद्र की तरफ। अभी चले आ रहे हैं कि रास्ते में संदेश मिला राघवेंद्र सरकार का, भगवान श्री राम का, कि हनुमान जहां पर हो ऐसे ही वापस आ जाओ, सेतु बन गया, पुल बन गया। पर्वत वहीं पे छोड़ दो, चट्टान को वहीं पे छोड़ दो और चले आओ। आज चट्टान को वहां पर रख दिया। जैसे ही हनुमान जी जाने लगे, चट्टान कहने लगी, अरे पर्वत कहने लगा, क्या कहने लगा पर्वत? अरे हनुमान, तूने वादा किया था कि राघवेंद्र सरकार से मिलाऊंगा, अब तुम्हारा वादा? हनुमान जी की आंखों में कहते हैं अब मेरी सरकार का, भगवान श्री राम का, मेरी राघवेंद्र सरकार का संदेश आया है, और जैसे उनका संदेश आया है मुझे जाना पड़ेगा। अब मैं जाकर उससे विनती करूंगा तो मिलाऊंगा। चले गए हनुमान जी। जैसे ही समंदर के पास पहुंचे, भगवान श्री राम को प्रणाम किया। मेरी राघवेंद्र सरकार कहने लगी, अरे हनुमान परेशान क्यों हो? तुम्हारे चेहरे पे खुशी क्यों नहीं? तो प्रभु
एक पर्वत से आज वादा किया था कि उस पर्वत को आपके दर्शन करवाऊंगा, लेकिन बीच में आपका संदेश आ गया, मुझे वापस आना पड़ा। मेरी राजनीतिक सरकार बोले, अरे तूने दर्शन, तूने वादा किया और मैं ना पूरा क्यों नहीं कैसे हो सकता है, लेकिन अब नहीं। तूने तो दर्शन करवाने की बात की थी, लेकिन तूने वादा किया है आने वाले युग में, द्वापर युग में मैं कृष्ण अवतार लूंगा और यही पर्वत 7 दिन के लिए मेरी उंगल पर खड़ा रहेगा। इसे आज आप वचन के नाम से जानते हो। जब ऐसी सरकार है तो किस बात की चिंता? तेरे सिर पे है सीताराम, फिक्र फिर क्या करना, तेरे सिर पे है सीताराम, फिक्र फिर क्या करना, 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 तेरे सिर पे है सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। तेरे सिर पे है सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। हर स्थान पर, हर जगह पर भक्तों की लाज रखते हैं। एक बादशाह विदेश से अपने बाग के लिए, गार्डन के लिए अच्छे अच्छे फूल लेकर आया, अच्छे अच्छे प्लांट लेकर आया, पौधे लेकर आया, बड़ा अच्छा गार्डन बनाया। अब वो कुछ प्लांट ऐसे थे जिसको प्रतिदिन पानी चाहिए, वरना वो प्लांट खराब हो जाएगा। बहुत से प्लांट ऐसे लगे हुए थे जिसको हर समय देखभाल चाहिए। एक मालिन उस काम के लिए रखी गई। बनाया कहाँ था? कहाँ बनाया था? राजकुमारी के महल में, जहां पर रानी और राजकुमारी रहते थे, उस महल में बनाया था। वहां पर किसी भी पुरुष का आना मना था। अब उस गार्डन के लिए एक मालिन रखी गई। मालिन प्रतिदिन जाती और फूलों को, बाग को पानी देती, वापस घर आ जाती। आज क्या हुआ? अचानक मालिन की तबीयत इतनी खराब हो गई, कोशिश की बिस्तर छोड़ने के लिए, बिस्तर नहीं छूट रहा। तबीयत बहुत खराब है, स्वास्थ्य बहुत खराब है, अब क्या करें? खड़ा नहीं हुआ जा रहा। नहीं गई तो कल प्लांट सभी खत्म हो जाएंगे, पौधे खत्म हो जाएंगे, विदेशी फूल है। लड़के ने देखा, अरे माँ तू क्या कर रही है? माँ बोली, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना होगा। लड़का बोला, नहीं माँ, आज मैं जाऊंगा तुम्हारी जगह। अरे वहां पर पुरुष का जाना मना है, कोई बात नहीं, मैं स्त्री रूप लेकर जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा। अरे राजा को पता चल गया तो मरवा देगा। माँ मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मैं जाऊंगा। चला गया स्त्री रूप में। जैसे ही बाग में पहुंचा, राजमहल की तरफ देखा तो सामने राजकुमारी अपने केश बना रही थी। राजकुमारी अपने केश बना रही थी और राजकुमारी को देखते ही उसे राजकुमारी से प्यार हो गया, प्रेम हो गया। मन में सोचा, शादी करूंगा तो राजकुमारी से करूंगा। एक लेटर लिखा, एक दासी को बताया, कुछ पैसे देकर दीजिए मेरा लेटर। पुराने जमाने में लेटर चलते थे, मिस कॉल नहीं चलती थी। राजकुमारी तक पहुंचा दी। दासी पहले तो बहुत डरी कि बादशाह मुझे मरवा देगा, लेकिन फिर मान गई। जैसे ही लेटर पहुंचाया, राजकुमारी लेटर पढ़ा। राजकुमारी लेटर पढ़ते ही मालिन के बेटे को बुलाया तो बोला, ये तूने भेजा है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राजकुमारी बोली, तूने अपनी हैसियत देखी है, अपनी सूरत देखी है कभी? ये शादी कभी नहीं होगी, चल यहाँ से। इससे पहले कि मैं बादशाह को बताऊं, तू निकल जा यहाँ से।
लेकिन लड़का इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम हो गया था कि लड़के को इतना झटका लगा, पागल हो गए। बस एक ही शब्द हर समय बोलता था, शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी। कोई कुछ भी सवाल करता तो जवाब है कि शादी नहीं होगी। इतना पागल हो गया, पूरे गांव में, पूरे नगर में घूमता रहता, जुबान पे शब्द है कि शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी। आज 2 साल हो गए उसे घूमते हुए। अब उसी नगर में एक महात्माओं की टोली आई। एक महात्मा भजन करते हुए आ रहे हैं। भजन क्या? तेरे सिर पे है सीताराम, फिक्र फिर क्या करना, तेरे सिर पे है सीताराम, फिक्र फिर क्या करना, 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 तेरे सिर पे है सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। तेरे सिर पे है सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। महात्मा की टोली भजन कीर्तन करते हुए नगर में प्रवेश की। भिक्षा मांग रहे हैं, हर घर से भिक्षा मांग रहे हैं। एक दुकान वाले से पूछा, अरे वो लड़का कौन है जो बार बार बोल रहा है शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी। तो दुकानदार ने बताया इसे किसी लड़की से प्रेम हो गया था और उसने शादी से मना कर दिया, तो तब से ये बस एक ही रट लगाए बैठा है, शादी नहीं होगी। महात्मा उस लड़के के पास गए, बोले हाँ भाई क्या है तुम्हारा नाम? बोले शादी नहीं होगी। महात्मा ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? लड़का बोला शादी नहीं होगी। महात्मा ने एक ही झटके से कहा क्यों नहीं होगी? होगी। बस इतनी बात कहने की देर थी, लड़का बोला होगी। कैसे होगी? कैसे होगी? कहते राम से बड़ा राम का नाम, भगवान का नाम ले सब कुछ होगा। आपको पता हो कितने लोगों का उद्धार भगवान ने किया होगा? आपके ख्याल में भगवान ने कितने लोगों का उद्धार किया होगा? हाँ जी बताओ, कोई बताएगा? 2, 4, 5, 10 लोगों का। इससे ज्यादा उद्धार नहीं किया भगवान ने। इससे ज्यादा जो लाखों करोड़ों का उद्धार किया वो भगवान के नाम ने किया। भगवान के नाम ने करोड़ों लोगों का उद्धार कर दिया। बस लड़के को बात समझ में आ गई, चला गया जंगल में और 24 घंटे भजन में। तेरे सिर पे है सीताराम, फिक्र फिर क्या करना, तेरे सिर पे है सीताराम, फिक्र फिर क्या करना, 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 तेरे सिर पे है सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। तेरे सिर पे है सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। कितने ही साल, लगभग 3 साल जंगल में बैठकर भक्ति करता रहा भगवान। अब भगवान की भक्ति में कैसा असर होता है? ऐसा नूर आ गया लड़की के चेहरे पर कि जो भी देखे पागल हो जाए, इतना खूबसूरत। अब रोम रोम में क्या है? मेरे ठाकुर जी है। भक्ति पूरी हुई, नूरी चेहरा, फिर गांव में चला है, गांव में घूम रहा है, गली गली में गा रहा है। एक दिन नजर राजकुमारी की उस लड़के पर पड़ गई, उसी राजकुमारी। अरे इतना खूबसूरत लड़का, कितना खूबसूरत लड़का। बुलाया उसको अपने पास कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वही राजकुमारी आज क्या कहती है? देखो भगवान के नाम में क्या है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लड़का मुस्कुराया, कहता है मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता। जेब में से लेटर निकाली, वही पुरानी 3 साल वो राजकुमारी के हाथ में रखती कि मैं वही हूँ जिसको 3 साल पहले तूने मना किया था और आज तू कह रही है मैं मना कर रहा हूँ। क्यों? जब भगवान का इतना नाम लेने से मुझे तुम मिल रही हो, थोड़ा और नाम ले लूंगा तो भगवान ही मिल जाएगा। तेरे सिर पे है सीताराम, फिक्र फिर क्या करना, तेरे सिर पे है सीताराम, फिक्र फिर क्या करना, फिक्र फिर क्या करना,
भगवान से बड़ा भगवान का नाम। अब पता क्या चलेगा कि भगवान का नाम रोम रोम में समा गया या नहीं समाया, भगवान से प्रेम हो गया या नहीं हो गया। इसको नापने के लिए कौन सा थर्मामीटर आता है पता है आपको? थर्मामीटर आता है इसको नापने के लिए भी, मैं बताने जा रहा हूं। अब हमें भगवान से प्रेम हुआ या नहीं हुआ ये कैसे पता चले? जब भी आपने मंदिर में जाकर भगवान के सामने जाकर मांगना बंद कर दिया, सिर्फ देखने की इच्छा होती है, तो समझो प्रेम हो। उसको निहारने को मन करता है, कुछ मांगने को मन नहीं करता। दुनिया में 3 प्रकार के भक्त होते हैं। पहले जो मंदिर जाते हैं हर समय मांगते हैं, मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही, मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही, मेरी पेमेंट फंसी है वो नहीं आ रही, मेरा अपना मकान नहीं बन रहा, मेरे संतान नहीं है, तो हर समय कुछ ना कुछ मांगते हैं। पहले वो भक्त होते हैं। दूसरे भक्त होते हैं जो गृह में धन्यवाद करते हुए हर समय रोते हैं, तूने बहुत कुछ दिया है, बस एक तुम्हारे दर्शन की इच्छा है, विरह में रोते हैं। और एक हर हाल में मुस्कुराते रहते हैं, जैसा भी हाल है। कि धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं, कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं। हम ना धर्म चाहते हैं ना कर्म चाहते हैं, जो तू चाहता है वो हम चाहते हैं। 3 प्रकार के भक्त, एक जो मांगते हैं, दूसरे जो रोते हैं, तीसरे जो हर वक्त मुस्कुराते हैं। आप तीनों में से कौन हो? सोचो। तीनों में से कोई भी गलत नहीं, अपने अपने स्थान पर सभी ठीक है, अपने अपने स्थान पर सभी ठीक है, लेकिन आप तीनों में से कौन हो? नंबर 1 के सभी मांगने आते हैं, सभी मांगने आते हैं। इसलिए मेरे कन्हैया कहते हैं, अरे क्या कहते हैं, मैंने बताया ना कि प्रतिदिन मांगने आता है, डेली मांगने आता है, हर समय मांगने आता है। कभी एक दिन मिलने चला, जिंदगी में मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार मिलने चलो। सोच बदलो, सितारे बदलेंगे, नजर बदलो, नजारे बदलेंगे। मांगोगे भी क्या? मकान, दुकान, कोठी, संतान, ये मांगोगे ना। और सबको बताइए यहाँ पर छोड़ के जाना है। कुछ ऐसा मांग तो सही जो साथ में जाएगा। वो क्या है? वो क्या है? अच्छी सोच। देखो, सोच और वाणी, सोच और वाणी, जुबान। आप बंदर के पास क्या नहीं है? बंदर के पास सब कुछ है, बहुत कुछ है। वो खा सकता है अच्छे से, दोनों हाथों से खा सकता है, दोनों पाँव पे चल सकता है। अगर नहीं है तो क्या नहीं है? नहीं है तो अच्छी सोच और वाणी। जिसके पास अच्छी सोच नहीं, अच्छी वाणी नहीं, वो क्या बन गया? बोलो कौन कौन है? लोग कहते हैं जुबान में बिल्कुल भी वजन नहीं है, जीवा में। लोग कहते हैं जुबान में वजन नहीं है, जुबान बिना वजन किए बहुत कम वजन है। लेकिन बहुत कम वजन होने के बावजूद भी बहुत कम लोग इसको संभाल पाते हैं। जुबान में वजन बहुत कम है, लेकिन फिर भी इसको बहुत कम लोग संभाल पाते हैं। कहते हैं जुबान पे लगा जख्म, जुबान पे लगी चोट, विज्ञान कहती है जुबान पे लगी चोट कुछ ही पल में ठीक हो जाती है। लेकिन याद रखना, जुबान से लगी चोट जल्दी ठीक नहीं होती। बुरा मत देखो, आगे बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। और चौथा, आपने ये 3 सुने सबने, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। चौथा गांधी जी भूल गए थे, हम तारा को। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, उससे भी अच्छा बुरा मत सोचो। सबसे पहले बुराई विचारों में आती है। कामयाबी ना गिफ्ट करने से मिलती है, कामयाबी ना गिफ्ट करने से मिलती है, ना लिफ्ट करने से मिलती है। कामयाबी जब भी मिलती है तो विचारों को शिफ्ट करने से मिलती है। विचार बदलो, अपने विचारों को बदलो।
सामने वाला कभी नहीं बदलेगा, खुद बदलो। अगर अच्छी सोचो तो क्या होता है, अगर सोच और बानी अच्छी हो तो जूते वाला बाटा और लोहे वाला टाटा बन जाता है। अगर सोच अच्छी हो तो जूते वाला बाटा और लोहे वाला टाटा बन जाता है। अगर हौसला अच्छा हो तो झाड़ू वाला सीएम और चाय वाला पीएम बन जाता है। थोड़ी सोच बदलो। कड़वा बोल रहा हूं, मुझे पता है, आप लोग मीठा बोलो, कड़वा बोलने की मैं अकेले बोलूं। कड़वा क्यों बोलता हूं आपको? जब दीवार में कील ठोकनी हो ना, दीवार में कील, तो तकी से काम नहीं चलेगा। तकी से काम चलेगा तो एक हाथ से पकड़कर धड़ा धड़ा थोड़ी चलने दो, दीवार से कील ठुकने वाली। इसी प्रकार कड़वी बातें हैं जो आपके दिमाग में चलेंगी। बड़ी बीमारी हो, मीठी गोलियां ठीक नहीं करने वाली। बड़ी बीमारी हो जाए तो मीठी गोलियां ठीक नहीं करने वाली, इसके लिए कड़वी दवाई खानी पड़ती है। तो ये कड़वी बातें, कठोर बातें कुछ तो आपके ब्रेन में जाएंगी। एक दो भी चली गई तो आज का सत्संग कामयाब हो गया। करना क्या है, आप लोगों ने बहुत उपवास रखे हैं, बहुत उपवास रखे हैं आपने। एक तो वो होता है साल में हर लोग करते हैं करवा चौथ, 15 दिन पहले तैयारी भी शुरू हो जाती है उसकी। लेकिन एक उपवास मेरे कहने पे आपको रखना है, आप लोगों को भी रखना है। वो आपने रखना है, ये आपको भी रखना है। उपवास क्या है? छोटा छोटा उपवास। अच्छा, इसका पूरा दिन भी जरूरत नहीं, जितना आपका दिल करे उतना रखिए। सबसे पहला उपवास मंडे का उपवास। आज मोबाइल बंद, आज मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे। करोगे? देखो घर में कितनी खुशी आएगी। अब हर पत्नी की एक ही समस्या है, हर घर की स्त्री की एक ही समस्या है। क्या बताओ? हर घर की स्त्री की एक ही समस्या है, ये मेरी सुनते नहीं। रात को काम से आते फिर मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। तो सोमवार को उपवास किसी का है? मोबाइल। अच्छा, मेरे कहने पर एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ता करके देखना, उसके बाद अच्छा लगे तो रेगुलर करना। आपको लगे कि घर में आनंद आ रहा है जीने का, घर में खुशियां आई हैं, घर में नेगेटिविटी निकलकर पॉजिटिव एनर्जी आई है, तो आपने रेगुलर करना है। क्या क्या करना है? सोमवार को मोबाइल बंद, आज हम मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे। मंगलवार को मोबाइल तो उठाएंगे, लेकिन हम आज फेसबुक नहीं चलाएंगे। फेसबुक को उपवास है हमारा। गुरुवार को वो भी ले लो, दिन आपकी मर्जी का। तीसरा, आज हम मोबाइल तो उठाएंगे, लेकिन हमारा इंटरनेट बंद रहेगा, हम नेट ऑन नहीं करेंगे, हमारा नेट का उपवास है आज। बड़ा मुश्किल काम है ना। अच्छा देखो, करवा चौथ का व्रत रखना आसान है, इंटरनेट बंद करके व्रत रखना मुश्किल है ना। तीसरा कौन सा है? आज हमारा नेट बंद रहेगा। चौथा, आज हमारा व्हाट्सएप, हम चैटिंग नहीं करेंगे, आज हमारा पूरा दिन व्हाट्सएप का उपवास है। आगे आगे आगे, आज हम टीवी का रिमोट नहीं उठाएंगे, आज हमारा टीवी का उपवास है। बाकी एक दो दिन जितने भी रह गए, उस दिन हमारा गुस्से का उपवास है, आज हम गुस्सा नहीं करेंगे। अच्छा, 7 दिन करके देखना, 7 दिन में आपको घर में आनंद आए कि वाह, घर में प्रेम खुद का खुद। अकेला इन्होंने नहीं करना, आपने भी करना है। वैसे इनकी इज्जत किया करो। पता कितनी मुश्किल से बेचारे व्हाट्सएप फेसबुक से फ्री होकर आपके लिए भोजन बनाते हैं। 7 दिन का ये उपवास आपकी जिंदगी बदल देगी। क्योंकि प्रेम नाम परिवार का एक ही उद्देश्य है कि हर घर में प्रेम, हर घर में प्यार हो, हर घर में मोहब्बत हो। मरने के बाद स्वर्ग मिले या ना मिले मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मानना है जो जीते जी अपने घर को स्वर्ग नहीं बना पाया, वो मरने के बाद कहां स्वर्ग जाएगा।
और दूसरा स्वस्थ बनाने के लिए खुद पर विश्वास करो, खुद पर, अपने पर भरोसा। दुनिया में कोई नहीं काम आने वाला। किसी जोशी ने बोल दिया, किसी तांत्रिक ने बोल दिया, आपके ऊपर कुछ किया हुआ है, आपके करीबी ने किया है। बिल्कुल करीबी मतलब समझते हो, आपके पास वाले ने। अब तांत्रिक को बोल दिया, आप घर पे आए, अब चाची भी करती मुझे गलत नजर से देख रही, किसी ने किया होगा। ये जब बड़ी भाभी तो पूछो मत, ये तो मुझे खाने भी अच्छे से नहीं देती। अब उसने कहा कि आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है, आपके पास वाले ने, तो आपने क्या किया? अपने घर परिवार के सभी सदस्यों पर शक की नजर से देखना शुरू कर दिया। वैसे तो ऐसा किया करा कुछ होता ही नहीं, मान लो होता तो किया कितने था? और आपने पूरे के पूरे घर के सदस्य दुश्मन बना लिए। आपको किए किराए पे ज्यादा विश्वास है या भगवान पे ज्यादा विश्वास है? फिर किस बात की चिंता? इस तांत्रिक को कभी घर पे मत लेके आना। याद रखना मेरी बात को। एक बार तांत्रिक का चिट्ठा आपके घर में खुल गया, एक बार तांत्रिक का चिट्ठा आपके घर में खुल गया, तो 1 साल के बाद आप घर के बाहर तांत्रिक अंदर। सच कह रहा हूं, कड़वी बात है, ये सच्चाई है। अगर भगवान नहीं है, जिक्र बंद, अगर है तो जिक्र बंद। खुद पे विश्वास करो। भगवान से यही मांगो हर समय कि प्रभु मुझे पर ऐसी कृपा करो कि मुझे कभी कुछ मांगना ही ना पड़े। हर समय एक ही बात मांगनी है कि प्रभु मुझे देना है तो एक कृपा कीजिए कि मुझे जिंदगी में कुछ भी मांगना ना पड़े, कभी कुछ ना मांगना पड़े। अब जब ये मांग लिया तो उसमें सब कुछ आ गया, सब कुछ। और आप जो लोग मांगते हो परिवार के लिए, मेरा बेटा पास हो जाए, पास हो गया, एडमिशन अच्छे स्कूल में हो जाए, हो गई, अच्छी सी नौकरी लग गई, अच्छी छोकरी मिल जाए, छोकरी मिल गई, अब एक पोता हो जाए, क्या होगा? पंजाबी के शब्द जिन्होंने तू अपने समझे सभे हो जा पराइया, भैनों नूं भनोइए लै गए, धीआं लईआं जवाइयां, पुत्त खोने नूहां ने, भरा ले भरजाइयां, दस बुझा तैं की कटिया, पाप दियां पंडां सिरे चलाइयां, पाप दियां दुनिया वाले, ये पूरी दुनिया कहीं साथ नहीं देने वाली, सबके सब लोग शमशान के छोड़कर जल्दी वापस। साथ कौन देगा? कौन देगा? झूठी दुनिया का झूठा ये प्यार निकला, 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 सगा समझा था वही धोखेबाज निकला, झूठी दुनिया का झूठा ये प्यार निकला, सगा समझा था वही धोखेबाज निकला, सगा समझा था वही धोखेबाज निकला। लेकिन होता क्या है? असली घी दूध तन को खिलाया था, असली घी दूध तन को खिलाया था, कसरत कर करके मजबूत बनाया था, कसरत कर करके मजबूत बनाया था, इसको होते ही रोग ये बिहार निकला, इसको होते ही रोग ये बिहार निकला, सगा समझा था वही धोखेबाज निकला, सगा समझा था यही
निकला। दुनिया का झूठा ये प्यार निकला। दुनिया का झूठा ये प्यार निकला। सगा समझा था वही धोखेबाज निकला। चढ़ते यौवन में धन भी कमाया था। लगा शरीर अपना है, वो भी रोग होते ही साथ छोड़ गया। फिर सोचा दौलत धन ये तो काम देगी, ये तो अपनी है, इसको इकट्ठा कर लो। धन को इकट्ठे कर रहे हैं, इसको अपनी सगी समझ रहा है, ये दौलत मेरी सगी है। लेकिन हुआ क्या? चढ़ती यौवन में धन भी कमाया था। चढ़ते यौवन में धन भी कमाया था। आगे खाएंगे ऐसा ये चाहा, आज खाएंगे ऐसा ये चाहता। धन छोड़ जहाँ पंछी ये भाग निकला। धन छोड़ यहाँ पंछी भी भाग निकला। सगा समझा था वही धोखेबाज निकला। सगा समझा था वही धोखेबाज निकला। झूठी दुनिया का झूठा ये प्यार निकला। दुनिया का झूठा प्यार निकला। सगा समझा था वही धोखेबाज निकला। सगा समझा था वही धोखेबाज निकला। प्राण दे दे के बच्चों को पाला था। प्राण दे दे के बच्चों को पाला था। उसके बाद में बच्चे तो अपने हैं भाई, भूखे रहकर उनका पेट भरा। कि ये जब वृद्धावस्था आएगी तो हमारा साथ देंगे, हमारा सहारा बनेंगे। अच्छा, सुख की इच्छा में उनकी शादी नहीं कर दी, अब शादी से वो सुख मिलेगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ कुछ और। प्राण दे दे के बच्चों को पाला था। प्राण दे दे के बच्चों को पाला था। सुख की आशा में ब्याह कर डाला था। सुख की आशा में ब्याह कर डाला था। परंतु बहुओं का और ही व्यवहार निकला। परंतु बहुओं का और ही व्यवहार निकला। सगा समझा था वही धोखेबाज निकला। सगा समझा था वही धोखेबाज निकला। झूठी दुनिया का झूठा ये प्यार निकला। दुनिया का झूठा ये प्यार निकला। सगा समझा था वही धोखेबाज निकला। सगा समझा था वही धोखेबाज निकला। हरि बोल। प्रेम सजनों से काफी बनाया था। जब बहू का विवाह की जॉब निकला तो सोचा बाकी सज्जन शायद अपने होंगे, आस पड़ोस वाले अपने होंगे, ये अपने होंगे। लेकिन हुआ क्या? प्रेम सज्जनों से काफी बनाया था। प्रेम सजनों से काफी बनाया था। काम आएंगे ऐसा जचाया था। काम आएंगे ऐसा जचाया था। लेकिन हुआ क्या? मौका आया तो उनमें भिखार निकला। मौका आया तो उनमें भी घर निकला। सगा समझा था वही धोखेबाज निकला। सगा समझा था वही धोखेबाज निकला।
दुनिया का झूठा ये प्यार निकला, उसका समझा था वही धोखेबाज निकला। गुरु कहते हैं भजन ही प्यारा है। हमें दुनिया झूठी है तो करें क्या भाई? हमें पता है कि दुनिया झूठी है, हम भी इसमें समाये हुए हैं। लेकिन सतगुरुदेव क्या कहते हैं, क्या करें? गुरु कहते हैं भजन ही प्यारा है, गुरु कहते हैं भजन ही प्यारा है। झूठी दुनिया में सच्चा सहारा है। झूठी दुनिया में सच्चा सहारा है। तारा उसी ने बेड़ा भव से पार निकला, तारा उसी ने बेड़ा भव से पार निकला, सगा समझा था वही धगेबाज निकला। झूठी दुनिया का झूठा ये प्यार निकला, सगा समझा था वही धगेबाज निकला, धगेबाज निकला, सगा समझा था वही धगेबाज निकला। सरकार की जय, जय जय श्री राधेश्याम। झूठी दुनिया में सच्चा सहारा कौन? कौन है अपना, कौन है सपना? श्री हरि अपना, बाकी सब सपना। मैंने पूछा था नींद और मौत में क्या अंतर है? नींद टेम्परेरी मृत्यु है, नींद टेम्परेरी मृत्यु है, और मौत परमानेंट नींद है। दोनों में कोई अंतर नहीं। बस अंतर सिर्फ इतना है, रात को ख्वाब देखते हैं, नींद में रात को ख्वाब देखते हैं, सुबह आंख खुलते ही टूट जाता है। नींद में रात को ख्वाब देखा, वो ख्वाब आंख खुलते ही टूट गया, और एक ख्वाब आंख बंद होते ही टूट जाएगा। दोनों टूटे, एक आंख खुलते और दूसरा आंख बंद होते, वो भी ख्वाब और ये भी ख्वाब। अपना कौन? अपना कौन? जो वक्त, जो समय हमने किसी की अच्छाई में गुजार दिया, हरि नाम संकीर्तन में गुजार। आइए आज की वाणी को विश्राम देते हैं। सभी अपने स्थान पर बैठकर दिव्या प्रसाद ग्रहण करेंगे। दिव्या प्रसाद आप लोगों को पता है, प्रत्येक रविवार को यानी इतवार को भक्तों तक पहुंचाया जाता है। निःशुल्क प्रसाद है, और जब तक निःशुल्क है तब तक बड़े से बड़ा रोग ठीक करेगा। हर रविवार सत्संग के दौरान 2 प्रसाद मिल रहे हैं आपको। एक ब्लू पाउच में ये धूनी है, इसको आपने 2 दिन सोमवार और बुधवार को घर में जलाना है। इसके अलावा जो रेड कलर का पाउच आपको प्रसाद मिल रहा है, उसे प्रतिदिन सुबह खाली पेट, कोई जरूरी नहीं आपने स्नान किया या नहीं किया, खाली पेट आधा चम्मच ग्रहण करना है। और इस समय लेते समय भी और सुबह ग्रहण करते समय भी क्या मांगना है? प्रभु सबका भला करे। ये नहीं मांगना कि मैं ठीक हो जाऊं, क्या मांगना? प्रभु सबको ठीक कर, सबका भला कर। ये प्रसाद बिल्कुल निःशुल्क है। हर रविवार सत्संग के दौरान, जो इस समय चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनको भी बता दो, प्रसाद आप लोगों की कॉल आती है प्रसाद भेजने के लिए, हम प्रसाद भेज नहीं सकते क्योंकि इसकी शुद्धता का ध्यान रखा गया है। अब कोरियर वाले कहाँ रखते हैं आप सब लोगों को पता है।
हर रविवार, हर संडे को दोपहर सत्संग के दौरान। और इसके अलावा प्रेम धाम में एक संस्था चल रही है, आप सबको पता है, नर सेवा नारायण सेवा, जिसमें गाय सेवा, असहाय परिवार की राशन सामग्री और वो बच्चे जो पढ़ना चाहते थे लेकिन आर्थिक कमजोरी की वजह से शिक्षाहीन थे, उनका पूरा खर्च आप सबके सहयोग से श्री प्रेम धाम परिवार की तरफ से विश्व प्रेम विश्व परिवार की तरफ से चल रहा है। और इसके अलावा कल सोमवार, कल शिवरात्रि के शुभ अवसर पर दोपहर 12 बजे प्रेम धाम आश्रम में रुद्राभिषेक होगा। अब सभी भक्त सागर मंत्री तो लगभग 12 बजे रुद्राभिषेक शुरू होगा और 1 घंटा 1 बजे तक चलेगा। जो आ सकते हैं वो यहाँ पर आए। उसके बाद हमारी इस शाम को रुद्राभिषेक जो भी होगा उसको सभी टीवी चैनलों पर दिखता है, तो यहाँ पर आ सकते हैं, तो यहाँ पर आकर आनंद लो, वरना भी शाम को टीवी चैनल। और जिन जिन लोगों ने नर सेवा नारायण सेवा में सहयोग किया है उनके कुछ नाम हमारे बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए सतगुरु देव महाराज की, बोलिए राधे रानी सरकार की। सबसे